लेकिन संख्या का देख करके मैं अभियुक्त हूं। और इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कुछ बातें ही आपके सामने रखूंगा मैं कि मेरे चुनाव हारने के बाद 5 साल में क्या हुआ। 5 साल में जो बिजली का काम चल रहा था वो बंद हो गया। 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना यहां झारखंड में बंद हो गई। 5 साल में फसल 5 साल तक तो इस सरकार ने कोई योजना दिया तो अब हुआ आवास दिया, वो भी अंतिम समय में हर पंचायत में 30, उसमें से 30,000 कमीशन चला गया। कोई ऐसा विभाग नहीं रहा। हॉस्पिटल की स्थिति आप देख लीजिए, विधानसभा में दवा बिक रही है, डॉक्टर नहीं है। राशन कार्ड जो उनको प्रधानमंत्री जी देते हैं, साल में 2 बार उनका घोटाला ये लोग कर लेते हैं। टेंडर का तो खेली गजब है, बिना पहले पैसा दिए टेंडर का शिलान्यास नहीं होता। अब कोयले की चोरी, बालू की दलाली आपसे छुपी नहीं है। जो बालू हम लोग के समय में अब विकास के नाम पर ये विधानसभा पूछा गया। जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, घर घर तक हम विकास के काम को पहुंचाएंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे, लेकिन इस 5 साल की सरकार ने केवल बयानबाजी किया। नौकरी के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर तो सबसे ज्यादा अन्याय किया। 1932 की बात बोला, खतियानी रैयत को नौकरी देंगे। खतियानी रैयत अब 1932 तो लागू नहीं हुआ। अब 5 साल में 5 नौकरी नहीं हुई। सिपाही को दौड़वा, सिपाही की बहाली में अभी जो देखा था आपने, होमगार्ड की बहाली में पहली बार हिंदुस्तान में 16 व्यक्ति बेरोजगार युवक मर गया इस दौड़ में। लेकिन उनके घर पर सहानुभूति व्यक्त करने के लिए हेमंत सरकार का कोई नहीं गया। दुर्भाग्य है इस सरकार पर, और यहाँ की सरकार को खुद जेल जा चुकी है। आप भी साहब गले बगल में देखते होंगे कैसे पहाड़ के पहाड़ खा गए। ऐसी सरकार जो जनता के हित में नहीं है। इन्होंने क्या किया? ग्रीन राशन कार्ड बनवाया कि जो इसको राशन कार्ड नहीं है उसको हम राशन देंगे। दिया क्या? साल में 1 बार अनाज देता है। दाल भी अब 5 साल में 1 बार मिला, पता नहीं दाल कहां चला गया। रोटी सारी की योजना चलाई, 5 साल में 10 बार देना था। पहन ले तो दूसरी बार पोछा लगाने के काम में आता है। 70 रुपया की साड़ी है, 350 रुपया में सरकार खरीद करके देंगे। कितनी बड़ी लूट है, आप खुद कल्पना कीजिए। विकास की बात कीजिए तो यहाँ की नेत्री को गुस्सा चढ़ जाता है, उनके माथे पर बल पड़ जाता है। यदि कोई बोल दे तो उसको धमकाना भी शुरू कर देता है। देख लेंगे, आपने इनके वीडियो भी सुना था ना कि पहले कमीशन जमा करो, उसके बाद कोई बात होगी। तो ऐसी स्थिति को आप देखिए, ये कांग्रेस से आम जनता का कभी बड़ा नहीं हुआ। ये कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, आजादी के बाद से आपने देखा है, इस देश की सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। सत्ता के लिए कांग्रेस ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, उनको नहीं बनाया गया। सत्ता की भूख कांग्रेस में घर कर चुकी है। और तौर पर कहते हैं कि उन कांग्रेस के नॉमिनेशन में 500 रुपया देके लोग आए थे, और अभी पैसा छीटेगा। बहुत पैसा कमाया है। अभी महिलाओं को भी घोषणा करने वाला है, वो जब साड़ी देंगे तो ऐसे साड़ी और पैसा देने वाले कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से जरूर पूछिएगा कि पैसा कहां से आया आपके पास। ये लूट का धन है, ये महाराष्ट्र विधानसभा की जनता का धन है जिसको आपने लूटा है। और इस लूट का मौका है इस बार आपके सामने कि आप इसका जवाब दें। गांव-गांव में सतर्क रहिएगा। कांग्रेस के लोग घुसेंगे, सवाल कीजिए। रात में गाड़ी घुसे तो इस बार डंडा लेके भी खड़ा रहिएगा।
इस बार तुम्हारी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। तुमने बहुत बड़ा न्याय व्यवहार किया है। हमारे आदिवासी कार्यकर्ता को पीटा, जहाँ जहाँ देखा कार्यकर्ता को रोका, और इसलिए ऐसी सरकार झारखंड को चाहिए जो रोजगार दे सके। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने महागमा के विकास के लिए कॉलेज बनवाया, लेकिन 5 साल में पढ़ाई 3 साल से बन के तैयार है, पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। IT कॉलेज बना हुआ है, ये चालू नहीं हो पाया। जो बिजली का काम जहाँ था, किसानों के खेत तक हम पानी पहुंचाएंगे, वो काम वहीं का धरा रह गया। अब सिंचाई के लिए जब सुंदर जलाशय योजना का पानी, आपको याद होगा जब जिंदल पावर प्लांट गोड्डा में आया था तो अशोक भगत उस समय विधायक नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट से लड़कर के सुंदर नदी का पानी बचाया। और यही कांग्रेस के लोग कहते थे आने लो चुनाव में तुम्हारा आपका ढोल बजा देंगे। अगले मैं तो हारा हुआ हूँ, हारे हुए का क्या ढोल बजाओगे, लेकिन जनता की सेवा के लिए हम किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और हमने वो मुकदमा जीता। आज सुंदर जलाशय का पानी नहर के माध्यम से किसानों को मिलता है। वो मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लगातार बेरी जा रही है। 18 से हम लोग इसका प्रयास है कि महागामा में जो 300 बेड का अस्पताल बनना है, वो मेडिकल कॉलेज महागामा में बने। और जो यहाँ से हमारा जो सैनिक स्कूल उठा करके दुमका गया है, उसको वापस मुझे फिर से लाना है, ताकि हम अपने विधानसभा की जनता की सेवा में उस कॉलेज को और सैनिक स्कूल को हम आगे बढ़ा सके। हम सबसे आग्रह करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरी सभा में जाना है, लेकिन जिसने आज मुझे आशीर्वाद दिया है आगे भी बरकरार रखिएगा और तन मन धन से इसका मुकाबला करना है, क्योंकि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। एक तरफ भ्रष्टाचार है तो दूसरी तरफ दिल से मजबूत भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है कि आपकी जो कारखाना में है उसको उजागर करूंगा और उसके खिलाफ लड़ाई होगा। एक भी आरोप आपके इस पूर्व विधायक पर, अशोक भगत पर आज तक कोई नहीं लगा पाया। आज थाना की दलाली हो रही है, आज बालू ट्रैक्टर से चलता है, 1500 रुपया की दलाली कांग्रेस के लोग जाके उठाते हैं, कोयला में जाके रात भर जाकर के वसूली करते हैं, पत्थर वसूली करते हैं। बीडीओ परेशान है, सीओ परेशान है, दरोगा परेशान है, एसडीओ परेशान है, डीएसपी परेशान है, सरकारी तंत्र से लेकर के आम जनता भी परेशान है। इस परेशानी से निजात पाना है और इस बार डंके की चोट पर हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जिस बड़ी संख्या में आकर के आज मुझे आशीर्वाद दिया है, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो निश्चित रूप से विजयी होगी। आपके आशीर्वाद से आपसे आग्रह है कि जो हमारी माता बहन है, सबसे आग्रह है कि कुछ मत विचार कीजिएगा, लालच में मत फंसिएगा। और उनका कहना है कांग्रेस का, मैं पैसा से वोट खरीदूंगा, और मैंने कहा है जनता के प्यार से मैं जीतूंगा। लड़ाई इसकी है, देखते हैं कितना दम उसके पैसे में है और आपके जनता के प्यार में कितना दम है, ये फैसला जनता करेगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोगों को बहुत